कि दरअसल गांव के लोगों का दावा है कि भरत अपने गांव की समस्या को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था। भरत भोजपुर के जवानिया गांव का रहने वाला था और जो गंगा के कटाव की वजह से नदी में समा गया था, जिसकी वजह से कटाव की वजह से गांव के लगभग 300 घर नदी में समा गए थे। ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए भरत तिवारी बार बार आवाज उठा रहा था और जिन लोगों के घर नदी में समा गए उन्हें सरकार की तरफ से बिलोटी गांव में सरकार की तरफ से ही बसाया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से गांव वालों को जो भी वादा किया गया उसे पूरा नहीं किया जा रहा था। इसलिए भरत बार बार अपनी बात आवाज बुलंद करता था। देखिए रमन की ये रिपोर्ट, जहां एनडीटीवी की टीम पहुंची है जमनिया गांव में और तब पहुंची और जमीन की तस्वीर दिखाई कि कैसे गंगा में कटाव ने इस गांव की जमीन को पूरी तरह से लील लिया है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है। इस वक्त हम बिहार के जवनिया गांव में हैं और ये बिहार के भोजपुर जिले में पड़ता है। जहां हम खड़े हैं ठीक सामने गंगा नदी आपको दिखाई दे रही होगी और मेरे दूसरी तरफ आपको उत्तर प्रदेश की सीमा दिखाई दे रही होगी। ये वही गांव है जो पिछले साल गूगल मैप पर भी गायब हो गया था, क्योंकि गंगा का कटाव इतना तेजी से हुआ कि गांव का एक बड़ा हिस्सा गंगा के धारा में चला गया। सामने आप जो बालू देख रहे होंगे, लगभग यहाँ के जो लोग हैं लोकल, वो बताते हैं कि पहले उस जगह तक गांव था, कई सारे मकान थे गांव में रहने वालों के, लेकिन जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ा, गंगा की धारा ने इस इलाके को काटना शुरू किया, तो ये पूरा इलाका, लगभग इस पूरे इलाके में 250 से 300 मकान थे, वो सारे मकान इस गंगा नदी में समा गए। एक यही वजह है कि जिस तरीके से भोजपुर में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, इसी को लेकर वो आवाज़ उठा रहा था, क्योंकि यहाँ से जिन परिवारों को विस्थापित करके दूसरी जगह सरकार ने जगह दी है बिलौटी, उस गांव में भी जहाँ पर उन्हें विस्थापित किया गया है, उस जगह पर भी करीब इसी तरह का हाल है कि बारिश आएगी, बाढ़ आएगी तो वहाँ भी कटाव होगा। यहाँ के स्थानीय हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इतने दिनों में क्या हुआ, कैसे घर कट गए, कितने लोगों को घर का मुआवजा मिला। ये बताइए चाचा जी, ये कब से ये कटाव हो रहा है? ये तो अगले साल कटा, ऐसे तो 13 से कटाव चालू है, लेकिन पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल से ज़्यादा, 24 से ज़्यादा है। तो ये बताइए, इसी मामले को लेकर जो आपके ज़िले में घटना हुई, भरत तिवारी की जो इनकाउंटर कर दी गई, जानकारी है आप लोग को? जानकारी है, लेकिन अब उसका इनकाउंटर क्यों सरकार का पुलिस किया ये तो जानकारी नहीं है। अभी तो भाई जो जांच करेगा, जांच का विषय है, इसके बारे में तो ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। स्थानीय विधायक जो हैं राकेश ओझा जी गए हुए थे, बोले हैं कि जो है रिटायर्ड जज का टीम गठित करेंगे जांच के लिए, तो उसके बाद देखिए जांच के बाद क्या पता कभी आता था यहाँ पर, कभी आता था? इधर नहीं कभी आया है, इधर कभी नहीं। लेकिन यहाँ के लिए वो अक्सर आवाज़ उठाते रहता था, वीडियो वगैरह। बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, जो भाई सही काम है उस सही काम को लेकर के कौन है? सब तो जो लोग भी है सब लोग आवाज़ उठाते हैं सही काम को लेकर के। पप्पू यादव उठाया, कौन नहीं? ये बताइए चाचा, आप लोग के जिले का ही लड़का था, वो जो उसको इनकाउंटर किया गया, क्या वो सही था, गलत था, आप लोग क्या मानते हैं? और सोशल मीडिया के माध्यम से तो जो हम लोग देख रहे हैं अभी, वैसे तो लगता था कि वो बहुत सही आदमी है। ऐसे भी बेलौटी के लोग भी, उस गांव के भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का था, मांग कर रहा था जी, सरकार से मांग कर रहा था। गोली मारी गई उसको, क्या वो सही है, सही मानते हैं? न गोली मारी गई है तो उसको सही क्या है? पुलिस का थोड़े अधिकार है। जब हम सिलेंडर बोल देंगे तो उसका थोड़ी अधिकार है कि पुलिस हमको काउंटर कर दे, उसके लिए तो जज बैठा है ना। ये देखिए, साफ तौर से गांव के लोग भी है, स्थानीय है, उनका भी यही कहना है कि अगर कोई आदमी सरेंडर कर देता है तो उसे गोली मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। ये जज भी, ये संविधान भी कहता है।